Hello students, today we are going to start thermodynamics, and in this video we will discuss some basic terms regarding this topic. So let us see first of all its definition. थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि जो थर्मोडायनेमिक्स हमारा टॉपिक है, इट ब्रॉडली स्टडीज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, उनकी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी करता है बिटवीन, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है फॉर किसके लिए? एनर्जी टर्म के लिए। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंस होती है इस कंसेप्ट की, ये इम्पोर्टेंस होती है, इट टेल्स द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी से मतलब है कि वो रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, होगी या नहीं, इट इज़ फिजिबल और नॉट। तो दिस विल स्टडी इन अवर फर्दर क्लासेस। यहाँ पे हमारा डेल्टा जी का पैरामीटर होता है, वो डिसाइड करता है स्पॉन्टेनिटी। अगर ये हमारा नेगेटिव आता है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। सेकेंड पॉइंट इम्पोर्टेंस में आता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि उस रिएक्शन का एक्सटेंट कितना है, कि वो फॉर एग्जांपल अगर हम जनरल सेंस में बोलें तो कितना ये प्रोसीड करेगी, हाउ मच इट विल प्रोसीड, कितना ये प्रोसीड करेगी। फॉर एग्जांपल कि ये रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल रिएक्शन ए टू बी है, कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिबल है या नहीं। सेकंड एक्सटेंट क्या रहेगा इसका, कि भाई ये यहाँ पे जो ए है वो 50% यूज़ हो जाएगा रिएक्शन के अंदर, या वो 90% होगा। तो ये हमारा जो एक्सटेंट है रिएक्शन का, कि ए कितना अपने आप को कम करेगा और बी प्रोडक्ट कितना बनेगा, एक्सटेंट क्या होगा। तो दोनों टर्म हमारी थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता चलती हैं। अब इसकी जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो इस कंसेप्ट में होती हैं, जैसे कि फर्स्ट है सिस्टम। सिस्टम वो होता है जिसकी हम स्टडी करते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ फॉर एग्जांपल यही रिएक्शन ले रखी है, जो ये हमारा रिएक्शन वेसल है, जो ये हमारा रिएक्शन वेसल है ए टू बी, जिसमें हम ये कैरी आउट करवा रहे हैं ये रिएक्शन, तो वो हमारा उस टाइम पे वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक सिस्टम हो जाएगा कि हम इस सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट इन ऑर्डर टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। जो एक्सक्लूडेड पार्ट है यूनिवर्स का, वो अब किस में आएगा, सराउंडिंग में। द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम विच मे बी कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग एनर्जी एंड मैटर विद इट। तो यूनिवर्स के अंदर हमारा सिस्टम आ गया और सराउंडिंग आ गए। अब उसके बाद है ये एग्जाम्पल, जिस एग्जाम्पल में मैंने सिस्टम और सराउंडिंग को थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। या हम क्या कर रहे हैं, हम वर्क डन कर रहे हैं ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने ये गैस मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं, दीज रिप्रेजेंट गैस मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इस गैस मॉलिक्यूल को हम यूजिंग दिस पिस्टन कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो कंसर्न्ड इन्वेस्टिगेशन वाला जो एरिया है वो क्या है, कंप्रेशन ऑफ दिस गैस विच इज टेकन इन दिस वेसल बाय पिस्टन। तो हमारा जो ये वाला पोर्शन है, जितना ये वाला पोर्शन है, ये हमारा सिस्टम हो गया। इसके अलावा जो हमारी सराउंडिंग है, चाहे वो हमारी लैब हुई जहाँ हम काम कर रहे हैं, या इसको छोड़ के जितना भी हमारे पास यूनिवर्स का पार्ट है, वो इस एग्जाम्पल के लिए क्या रहेगा, उसकी सराउंडिंग रहेगी। अब नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सिस्टम। फर्स्ट इज ओपन सिस्टम। ओपन मीन्स इट कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग। जैसे कि हॉट टी इन एन ओपन कप, जो हॉट टी होती है इन एन ओपन कप, उसमें मैटर किस फॉर्म में एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि उसकी भाप बनेगी वाटर वेपर, तो वाटर वेपर आसानी से उसके अंदर क्या हो गया, वो एवोपरेट आउट हो जाएगा इजीली। वहाँ पे एवोपरेशन प्रोसेस होगा, क्योंकि ओपन कप है तो वो मैटर क्या हो गया, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो गया। सिस्टम क्या है हमारा, यहाँ पे जो कप है वो, उसके अंदर जो चाय है, उसके अलावा हमारा सारा पार्ट क्या है, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग में हमने वाटर वेपर को लूज कर दिया,
अपॉन टाइम, कुछ टाइम के बाद। अब सेकंड इज एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में जा रही है? हीट की फॉर्म में, क्योंकि कुछ देर के बाद जो चाय है वो हमारी क्या हो जाएगी? वो मतलब ठंडी हो जाएगी। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे हीट भी एक्सचेंज हो रही है और मैटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एक्सचेंज होता है। किस केस में? इन द केस ऑफ ओपन सिस्टम। नेक्स्ट इज क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है? द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, रेडिएशन, उसकी कोई भी फॉर्म और वर्क, बट कैन नॉट एक्सचेंज मास विद सराउंडिंग, या इसको हम मैटर भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया। फर्स्ट एक सिंपल एग्जाम्पल स्टडी करते हैं, विच इज़ हॉट टी इन अ क्लोज्ड स्टील फ्लास्क। अब इस जो हमने गर्म चाय ली थी, पहले केस में हमने क्या लिया था? इसको ओपनली लिया था, लेकिन अब हमने इसको क्लोज कर दिया स्टील फ्लास्क। तो अब जो वाटर है, वो जो उसके वेपर बन रहे हैं, वो क्या होंगे? वो एस्केप नहीं हो सकते, उनका एस्केप होना पॉसिबल नहीं है। तो ये सारा क्या रहा? वाटर वेपर वाला जो कंटेंट है, इट विल रिमेन इनसाइड। तो यहाँ क्या हुआ? मैटर का एक्सचेंज नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि जो स्टील की वॉल है वो क्या है? वो इंसुलेटेड नहीं है। तो इंसुलेटेड नहीं है, तो इन थ्रू दी वॉल्स ऑफ दिस स्टील कंटेनर या फ्लास्क क्या होगा? एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या होगी? एस्केप होगी। इसका मतलब जो ये सिस्टम है स्टील फ्लास्क का, इसके अंदर क्या हुआ? हमारा वाटर वेपर जो है वो इनसाइड ही रहा, उसका एस्केप होना पॉसिबल नहीं था, एक्सचेंज नहीं हुआ विद सराउंडिंग। लेकिन क्योंकि वॉल्स क्या है? इंसुलेटेड नहीं थी, तो वहाँ से हमारी हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एस्केप आउट हो गई, और वी कैन से एक्सचेंज हो गई विद द सराउंडिंग। तो हॉट टी इन अ क्लोज्ड स्टील फ्लास्क इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। ये एक रिएक्शन हमने ले रखी है जिसके अंदर हमने 2H2 + O2 गिविंग वाटर। दिस इज ए सिंपल रिएक्शन। जो कंसर्न्ड एरिया है जहाँ ये रिएक्शन हो रही है, जिस रिएक्शन वेसल में, वो हमारा सिस्टम हो गया। अब यहाँ पे जो हमारी हीट इवोल्व हो रही है, जो यहाँ पे हमारी क्या हो रही है? हीट इवोल्व हो रही है इस रिएक्शन में, वो हीट आसानी से क्या हो सकती है? थ्रू द वॉल्स ऑफ कंटेनर it can move to surrounding. Therefore this again is the example of closed system. Here heat is transferred through walls of container but no exchange of matter take place. matter का exchange क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि क्या है? closed system है। यहाँ एक piston है present जो जिसने इस रिएक्शन वेसल को क्या कर रखा है? क्लोज कर रखा है। जो बन रहा है सिस्टम में, जो भी है रिएक्टेंट प्रोडक्ट, वो क्या है? अंदर ही है, उनका कोई भी मैटर का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, सिर्फ हीट इवोल्व हो सकती है थ्रू दी वॉल्स। नेक्स्ट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, अ सिस्टम विच नीदर एक्सचेंज मैटर नोर एनर्जी विद सराउंडिंग। बेस्ट एग्जाम्पल इज हॉट टी इन अ थर्मस फ्लास्क, क्योंकि ये एक इंसुलेटेड सिस्टम होता है, इंसुलेटेड सिस्टम होता है ये। तो यहाँ पे हमारी जो हमने हॉट टी ले रखी है, उसके ना तो वेपर बाहर एस्केप हो सकते हैं, ना ही उसका कोई मतलब उसकी हीट इवॉल्व हो सकती है, ना तो हीट एक्सचेंज होगी यहाँ पे और ना ही उसके वेपर। सो 3 systems we have already studied: open, close and isolated. Now there are some more terms related to thermodynamics. First is homogeneous system. Homogeneous, homo means same, similar. तो homogeneous system में हमारा क्या होता है? when a system is completely uniform throughout has only one phase. जैसे हमने कोई रिएक्शन कंडक्ट करवाई है, जैसे A है गैशियस फॉर्म में प्लस B है गैशियस फॉर्म में, गिविंग C, ये भी क्या बन रहा है? गैशियस फॉर्म में। क्योंकि सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है? गैशियस फॉर्म में है, एक ही फेज प्रेजेंट है, तो वो हमारा किस में आता है? होमोजीनियस सिस्टम में। जैसे यहाँ पे भी मैंने यही एग्जांपल दिया हुआ है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, सिमिलरली मिक्सचर ऑफ लिक्विड, कि सारे के सारे हमारे जो पैरामीटर हम स्टडी कर रहे हैं वो सारे के सारे लिक्विड फेज में हो। ऐसे ही हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या हो जाएगा फिर? जिसके अंदर सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी ना हो, इट इज़ कॉल्ड हेट्रोजीनियस सिस्टम। मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड वेपर, लिक्विड एंड गैस। तो जैसे यहाँ एक सिंपल एग्जांपल ये लिख सकते हैं, जैसे A इन गैशियस फॉर्म प्लस B इन गैशियस फॉर्म
गिविंग सी, लेकिन ये जो सी बन रहा है लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। तो दिस एग्जाम्पल इज द एग्जाम्पल फॉर हेट्रोजीनियस सिस्टम, इट हैज़ मोर देन वन फेज। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मोर देन one phase. So here I have concluded this topic. Next series we will be covering about various properties like microscopic and macroscopic properties. So if you have any doubt regarding this topic, then you can ask in the comment section. Okay students, thank you and have a nice day.